अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऐसी कौन सी आदत हैं जो हमारे जिस्म के लीवर यानी जिगर को ख़राब करती हैं। हम अक्सर इस बात को नज़रअंदाज करते हैं कि हमारे जिस्म में हमारा जिगर कितना अहम पार्ट है। जिस्म के खून को फिल्टर करता है और टॉक्सिन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट, शुगर वगैरह जो भी खुराक हमारे अंदर जाती है उसको निकालने का जिम्मेदार होता है। जिगर के काम में हाजमा यानी डाइजेस्ट करना, मेटाबॉलिज्म जैसे अहम काम को अंजाम देना, ग़िज़ाई अज्जा के ज़ख़ीरे के तौर पे काम करना, मतलब 24 आवर काम करता है। जिस्म के खुराक को हज़म करना और नुकसानदेह जहरीले मादों से छुटकारा पाने के लिए मुनासिब मकदार में देखभाल वगैरह शामिल है। तो ऐसी कौन सी आदतें जो जिगर को नुकसान पहुंचाती हैं? तो हमारी रोज़मर्रा की कुछ आदतें ऐसी हैं जो इसके काम में खलल डालकर सेहतमंद रहने नहीं देती। आपको इन आदत के बारे में लाजमी मालूम होना चाहिए ताकि आप सेहतमंद रहने के लिए इन खैर बख्शिश आदत से दूर रहने की कोशिश करें। नंबर 1 पे है नींद कम लेना। नींद की कमी से जिस्म के तकरीबन तमाम ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। तो जिगर को कैसे बचाया जा सकता है? कम सोने के औकात जिगर को ज़्यादा ऑक्सीडेशन के हमले में डालते हैं। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो डाइट लेते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है। जब आप अपनी नींद से समझौता करते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीडेंट्स पैदा होते हैं जो आपके सेहतमंद जिस्म के सेल में इंक्लूडिंग लिवर के सेल को भी घेर लेते हैं और हमारे लिवर के मामूल के काम में खलल डालते हैं। सेकंड नंबर पे है ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाना। अगर आप ज़्यादा खाने के आदी हैं तो आप अपने जिगर पर ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। खाने के अज़ाफ़ी टुकड़ों का मतलब है मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा काम, और ज़्यादा मसरूफ़ काम जिगर को बर्बाद कर देता है। और इस आदत की वजह से कई अफराद जिगर के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ओवर ईटिंग से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है नाकिस ग़िज़ाइयत हासिल करना। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, डब्बे में बंद और तली हुई ग़िज़ाएँ आपके जायके की तसल्ली बख्श हैं, लेकिन इनमें जहरीले मादों की ज़्यादा मिकदार होती है जो जिगर को ज़हर आलूद करता है। इस किस्म का खाना खाने के नतीजे में जिगर के तमाम एंजाइम बढ़ जाते हैं जो जिगर की बीमारी की अलामत होती है। ये खाने की अशिया फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस के भी बड़े मुजरिम होते हैं। लिवर सिरोसिस है वो एक एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है जो कि बहुत ही डेंजरस है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटीन का कम इस्तेमाल। अगर आप दावा करते हैं कि आप सेहतमंद ग़िज़ा ले रहे हैं तो इसे दोबारा चेक करें। प्रोटीन की कमी वाली ग़िज़ा आपके जिगर के लिए मुनासिब नहीं होती। सेहतमंद खुलियों की तश्कील और जिगर के रोज़ाना खुलियों के नुकसान को बहाल करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन की मदद से जिगर अपने खोए हुए हिस्से को दोबारा कुदरती तौर पर नशोनुमा करना ज़रूरी होता है। लिहाजा अगर आप अच्छी मिकदार में प्रोटीन खा रहे हैं तो आप अपने जिगर को उसके ख़राब शुदा हिस्से को दोबारा हासिल करने में मदद कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है तंबाकू और नशा आवर मशरूबात का इस्तेमाल। ये दोनों न सिर्फ आपके लंग्स और हार्ट बल्कि जिगर को भी ख़राब करते हैं। ये जिगर के सेहतमंद खुलियों पर बराह रास्त हमला करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रेशर को बढ़ा देते हैं और जिगर पर ज़्यादा जहरीले मवाद का बोझ डालते हैं। ये तमाम असरात मजमूई तौर पर जिगर की खराबी की वजूहात में हिस्सा डालते हैं। अगर आप सेहतमंद जिगर चाहते हैं तो इन तजावीज़ पर अमल करें। नंबर 1 पे है सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी गुजारें यानी हेल्दी लाइफस्टाइल। तेज़ चहलकदमी, जॉगिंग, कोई भी खेल वगैरह रूटीन में रखना जिगर को जवां और सेहतमंद रखने में मदद करता है। ये जिगर पर दबाव को कम करता है और मोटापे को भी रोकता है जो जिगर को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। जब आप एक्सरसाइज की आदत डालते हैं तो ये एनर्जी के लिए ट्राइग्लिसराइड को बर्न करता है। इस तरह जिगर की चर्बी को कम करता है और इसे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने देता है। सेकंड नंबर पे है चीनी की मिकदार कम कर दें। बहुत ज़्यादा मीठा खाना खाने से जिस्म में इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहमत पैदा हो सकती है और डायबिटीज़ में खून में शुगर की मिकदार गैर मामूली हद तक बढ़ सकती है। शुगर का बराह रास्त असर जिगर पर पड़ता है। चीनी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए फ्रुक्टोज, आर्टिफिशियल शुगर वगैरह की शक्ल में चीनी से परहेज करें और इसके बजाय फलों, नारियल की शक्ल में कुदरती मिठास का इंतखाब करें या गन्ने के रस का इस्तेमाल करें जो सेहत बख्श भी है और तवानाई भी फराहम करता है। लास्ट में है वैक्सीन करवाएं। हेपेटाइटिस ए और बी दोनों जिगर के वायरल इन्फेक्शन है जिन्हें मुनासिब वैक्सीनेशन से रोका जा सकता है। जबकि हेपेटाइटिस ए आलूदा समुद्री ग़िज़ा, आलूदा पानी, बासी खुराक वगैरह की वजह से हो सकता है। हेपेटाइटिस बी गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात, आलूदा खून या नीडल्स वगैरह की वजह से हो सकता है। सेहतमंद रहने के लिए आपको वैक्सीन कराना चाहिए ताकि जिगर के काम को मनफी असरात से बचाया जा सके। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।